अमल का मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था आने से पहले, पर वो नहीं दिखाया गया। मतलब अगर उसकी गलती नहीं होती वो रोता भी नहीं, ठीक है, वो सॉरी भी नहीं बोलता, बेवकूफ इंसान थोड़ी है वो। फैक्ट तो चेक करो आप लोग कि हुआ क्या है, एक बार मुझसे पूछो कैसा क्या हुआ। आपने स्टेटमेंट कैसे दे दिया? मेरी भी थी, इक्वल था भाई, उसने दोस्ती निभाई, उससे ज्यादा मैंने दोस्ती निभाई है, उसके पीठ पीछे मैंने कुछ नहीं बोला है। और उसी इंसान से मैं एक लात पड़ी है मुझे, मैं बुली होके आई हूँ 2 महीने और लात खाकर आई हूँ एंड में। और अभी भी मैं प्रीत को बचा रही हूँ, बाय द वे, इतना अच्छे तरीके से बात की मैंने। मेरे भाई को बताया, उसको गुस्सा आया, और मेरे भाई ने जो चीज़ उसको, जो मेरे फैमिली को, बेसिकली मेरे भाई को, मेरे पापा को स्टेटमेंट दिया था कि मैं अमल को शो शुरू होने से पहले 3 महीने पहले मिली हूँ। तो शहबाज मेरी टांग खींचना चाह रहा था, कोई मना कर दे तो मेरी टांग खींचेगा, राजनीति जो फेंकती है, मैं थक गई हूँ कैच कर करके, आपको कैच करना आप कैच करो। मैंने अगर स्टेटमेंट दिया था, आपने रिएक्शन भी देखा होगा ना, अचानक से मैं बोल रही तूने किस किया। जब घर में आई तब भी पूरा घर मेरे अगेंस्ट था, जब मैं घर से निकली हूँ तब भी पूरा घर मेरे अगेंस्ट था। पहले इस सवाल पे एक रिएक्शन देने दो। थक गई हूँ सुबह से, यही आंसर कर रही हूँ मैं। आ, यार आपको मैं किसी भी एंगल से ढोंगी लगी घर में? नहीं ना, तो मैं ढोंग तो नहीं कर सकती हूँ, राइट। मैं जिस दिन घर से गई हूँ उस दिन से बुली हुई, और पूरा घर मेरे अगेंस्ट में था। मतलब मैं 2 महीने टॉर्चर होके आई हूँ लिटरली। और मैंने ना, लोग मेरे पीठ पीछे बुराइयाँ कर रहे हैं, मेरे खुद के दोस्त कर रहे हैं, पर मैंने उसको कभी विक्टिम कार्ड की तरह नहीं खेला। मैंने कोई भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। और लास्ट में जो हुआ है ना, मेरे को था कि जब मैं जीके को कॉल आउट करती किसी चीज़ के लिए, तो प्रणीत आके मुझे रोस्ट करना शुरू कर देता था। वो प्रणीत का नेचर था रोस्ट करना। उसको लगता था कि उसका दोस्त है जीके, तो उसको स्टैंड लेना है। तो मैंने समझाया था कि भाई तू ऐसा मत कर, मेरे से मत लड़ उस टाइम पे। दूसरा, आपने जो एक सीन देखा होगा जब वो मस्ती मजाक में लात मार रहा है, चैनल का एक वो होता है कि कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, शो के फॉर्मेट होता है। तो मेरे को वो लात ना मेरी बैक पे लगी है, और बहुत ज़ोर से लगी है। मैंने वहाँ पे भी ना वो इशू क्रिएट नहीं किया था। वो तो आप मेरे को इतनी बार पूछ रहे हो, मैं थक गई हूँ समझा समझा के कि मैं गुस्से में क्यों निकली हूँ और प्रणीत क्यों रो रहा है। मतलब अगर उसकी गलती नहीं होती वो रोता भी नहीं, ठीक है, वो सॉरी भी नहीं बोलता, बेवकूफ़ इंसान थोड़ी है वो। ना मैं हूँ ना वो है, हमारी अच्छी दोस्ती थी घर में और समझदार इंसान लगा था मुझे। उसकी लात मुझे बहुत ज़ोर से और गलत जगह पे लगी है, और इसलिए वो दिखा भी नहीं पाए उसका क्लोजअप। और ना मैंने उसका विक्टिम कार्ड खेला है, ना ही मैंने कुछ उसका इशू बनाया घर के अंदर। अभी बोलना पड़ रहा है कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हो, आप लोग मुझे नेगेटिव दिखा रहे हो, और मैं तंग आ गई हूँ इस चीज़ से। आप ये सोचो ना, एक लड़की, 2 महीने गालियाँ खाई हैं उस लड़की ने सब लोगों की। मैंने बड़े डिग्निफाइड वे में सबको जवाब दिया है, मैं उनके लेवल पे नहीं गई हूँ। जो जिसने भी गलत तरीके से मेरे साथ बिहेव किया, मैंने दोस्ती एंड तक निभाई है। और उसके बाद जब घर से मैं निकली हूँ, तो मतलब आप लोग भी ना, आप लोगों के सवाल भी ऐसे हैं कि आप लोग मेरे साइड से सोच ही नहीं रहे हो। जस्ट बिकॉज मैं शो में रोई नहीं हूँ बहुत ज्यादा, और कोई रो रहा है तो आपको सिंपैथी दे रहे हो। एटलीस्ट फैक्ट तो चेक करो आप लोग कि हुआ क्या है, एक बार मुझसे पूछो कैसा क्या हुआ। आपने स्टेटमेंट कैसे दे दिया? और आप सबके सब ऐसा कर रहे हो जो मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे इमोशंस को आप भी नेग्लेक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज मैं रोई नहीं हूँ। माना कि बिग बॉस एक शो है, कंटेंट ड्रिवन शो है, पर वहां पे भी उनको समझ आता है कि आपको रोना पड़ेगा सिंपैथी के लिए। जस्ट बिकॉज मैं रोई नहीं हूँ सिंपैथी के लिए, मैं एक स्ट्रांग लड़की दिखी हूँ। सर आप ना मेरी जर्नी को पूरा नेग्लेक्ट कर रहे हो कि मैं इतने डिग्निफाइड तरीके से खेली हूँ। मतलब मुझे बुरा लग रहा है आपके सवाल अब, और मैं सुबह से एक चीज आंसर किए जा रही हूँ। बुरा नहीं लगा क्योंकि लास्ट टाइम मेरी भी थी, इक्वल था भाई, उसने दोस्ती निभाई, उससे ज्यादा मैंने दोस्ती निभाई है, उसके पीठ पीछे मैंने कुछ नहीं बोला है। और उसी इंसान से मैं एक लात पड़ी है मुझे। आप लाइन से ड्रॉ करोगे ना, आपको दिखाया नहीं है क्लोजअप, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते शो में कि एक लड़की को कहाँ। गलत था वो। हाँ, और जीके भी बोल रहा है गलत है, और प्रणीत सॉरी बोल रहा है बिकॉज उसकी गलती थी। अगर मुझे टाइम मिला होता 1-2 दिन का, तो शायद मैं सॉर्ट आउट कर पाती चीजें। उसी के बाद ही मैं एविक्ट हो गई हूँ जस्ट। तो मुझे टाइम नहीं मिला है सॉर्ट आउट करने का, मैं उस इमोशन से निकली हूँ। और आप लोग ना थोड़ा कंसिडरेट हो जाओ कि मैं जो टॉर्चर झेला है 2 महीने, उसको तो थोड़ा मतलब मुझे, हाँ मतलब उसको कंसिडर करो यार। मैं बुली होके आई हूँ 2 महीने और लात खा कर आई हूँ एंड में। पर आप अमाल से भी गुस्सा आ जाते थे। अमाल ने सॉरी बोला पर आप बातें नहीं कर रहे थे उनसे। पर जिस इंसान को शो से पहले जानती हूँ, वो एक्ट कर रहा शो में, मेरे को जानता ही नहीं है। और वो एंड तक उसने मान लिया था जानता है, वो सब सॉर्ट हो गया था। पर उसका बिहेवियर ना, मतलब वो जानबूझ की चीजें कर रहा था। अब वो क्यों कर रहा था आप उससे पूछना, पर मुझे पता है जानबूझ के कर रहा था। फिर सॉरी भी बोलता था आके। अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मैं जा रही हूँ घर से, तो मैं सबको माफ कर दूं? मतलब मेरे लिए जो 2 महीने एज जर्नी रही है वो रियल रही है ना। मैं इस शो में रॉ थी, अनफिल्टर्ड थी। और मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, वैसे घर में भी बात करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती, पता नहीं क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू आपने बाहर बना रखा है। मैं बड़े तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। शुरू शुरू में 1-2 हफ्ते मैंने अपनी चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड आई थी और मुझे कुछ चेंजेस करने थे गेम में, और मैं वो करना चाहती थी। उसमें भी सबने अपोज किया, मैंने वो झेला। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू रखा पूरा एंड तक। मतलब मैंने कितनी कोशिश की दोस्ती बने, अच्छे दोस्त बने, और मैंने निभाई। मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि मैं दोस्ती नहीं निभाई? नहीं हुआ ना।
तो आप वो तो कंसीडर करो। वो बैक पिचिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। तो मैं ऐसी इंसान लाइफ में भी नहीं हूँ कि मैं सिंपैथी कार्ड खेलती हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ और बहुत ही इमोशनल लड़की हूँ। कभी कभार क्या होता है कि मुझे कुछ चीज़ें बोलनी है, मुझे वो हर्ट हुई है, तो मुझे बोलते टाइम ना मेरा गला भर आता है। उस टाइम भी मैं बहुत हर्ट हुई थी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो प्रणीत के अगेंस्ट यूज़ हो जाए। तो मैं चुपचाप जाके बैठ गई थी। मैंने कहा जब मैं शांत होंगी तब मैं तेरे से बात करूँगी। वो मौका मुझे नहीं मिला। और अभी भी मैं प्रणीत को बचा रही हूँ, बाय द वे, इतना अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ। मतलब आप वो तो कंसीडर करो, मैं पूरे शो में किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला। इतना डिग्निफाइड तरीके से कोई खेला है आज तक बिग बॉस में? जो खेलता है वो निकल जाता है, राइट, जो कुछ नहीं बोलता है। मैं बोल के मैंने स्टैंड भी लिया है और सही चीजें बोली हैं, बस गलत। और आपको पता नहीं वर्कआउट दिख रहा होगा, शुरू शुरू में किया मैंने वर्कआउट, नॉनसेंस चीजों से मैं लाइफ में वर्कआउट करती हूँ। बट मैं लड़ी भी हूँ, 3 घंटे, 3-3 4-4 घंटे लड़ी हूँ। मैं सुबह से बात कर रही हूँ, अगर मेरा गला खुला है ना तो बिग बॉस की वजह से खुला है। मैं लाइफ में ना लड़ने वाली हूँ ना इतना बात करने वाली हूँ। शो के बाद जो हुआ है ना कि मेरा गला खुला है, बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे। शो से बहुत कुछ मिला है। मैं अगर वो चीज़ भूल पा रही हूँ जो ट्रॉमा है शो का, तो जो अच्छी चीज़ें मुझे शो से मिली है उसके लिए मैं आई थिंक शुक्रगुजार हूँ, और वो कम फील हो रही है मुझे। आपने सवाल पूछा नहीं पर मैं खुद ही बोल देती हूँ, मुझे पता है कि आने वाला है क्योंकि मेरे को बहुत पूछे जा रहे हैं सवाल। तो पहली चीज़ तो ऑब्वियसली जो जनता का प्यार मुझे मिला है, जो एक्सेप्टेंस मिली है लोगों से, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग रही है। दूसरा, यार मैं पतली होकर आई हूँ शो से, वहाँ से जो निकलता है थोड़ा लुक, दे लुक गुड, पतले होके स्किन सब अच्छी हो गई है। मेरा जो गला खुला है, मैं जितना एक्सप्रेस पहले करती थी अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। अब मैं तो भी हो गई हूँ क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इन्वायरमेंट ऐसा था कि आपको करना ही पड़ेगा। सो मेरा जो गला खुला है, मैं बातें रख पा रही हूँ, आई थिंक वो एक मेजर चेंज है। और बाकी यार मुझे जो प्यार मिल रहा है लोगों से, तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ और तारीफें बहुत मिल रही हैं। मैम मेरी बात हुई है, इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं हुई है। इस टॉपिक पर आप लोग ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। मैंने मेरे भाई को बताया, उसको गुस्सा आया, और मेरे भाई ने जो चीज़ उसको, जो मेरे फैमिली को, बेसिकली मेरे भाई को, मेरे पापा को, यार मैं बिग बॉस में गई थी, वाइल्ड कार्ड गई थी, ठीक है। मेरे पास फ़ैन बेस बिग बॉस वाला नहीं था जो ऑडियंस का फ़ैन बेस होता है। जब मैं गई थी, मेरे जो लोग जानते थे वो अलग थे, शायद वो बिग बॉस नहीं देखते होंगे, राइट। मेरे को टाइम लगा था ऑडियंस बिल्ड करने में, फ़ैन बेस बिल्ड करने में। तो पर जो पहला फर्स्ट मंथ था, मुझे तो घर में क्या हो रहा है मुझे मेरी जर्नी पता है, आपने देखी होगी। पर जो बाहर हो रहा था मुझे अब आके पता चल रहा है कि क्या क्या बाहर हुआ था। मुझसे वहाँ पे 14 लोग भिड़ रहे थे, 14-13 जो भी है, अराउंड मैं एक फिगर बोल रही हूँ, 14 लोग लड़ रहे थे। पर बाहर मेरे भाई और मेरी फैमिली को 14 लोगों के फैन बेस से लड़ना पड़ रहा था, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बहुत गलत बोला शो में, मैंने नहीं बोला। मैं बीप का भी बताऊंगी, मेरे को पता चल रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है बीप क्यों आ रहा था, वो बहुत ही स्टूपिड चीज़ पे आ रहा था। और मेरे फैमिली ने जो झेला है, मतलब मेरे भाई ने बोला है कि मुझे नींद की दवाई खानी पड़ती थी कि मेरी बहन को इतना उल्टा सीधा बोला जाता था। मतलब मेरी बैक पिचिंग हो रही है, मेरे को तो पता था हो रही है, क्या बोला जा रहा था ये मुझे नहीं पता था। पर मेरा भाई सुन रहा था कि मेरी बहन को इतना उल्टा सीधा बोला जा रहा है। और सोशल मीडिया ने तो जो ब्लंडर किया है, मतलब यहाँ पे ना लोग, आप ये नहीं समझते कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी फैमिली है। आपने जो ऐसे आपने, मतलब मैं आपको लोगों को नहीं बोली जिन्होंने किया ये सब, आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरी फैमिली कितनी अफेक्ट हो रही है उससे। तो उनको भी बिग बॉस की आदत नहीं है, वो भी बिग बॉस की ऑडियंस नहीं थे पहले। मेरे जाने के बाद उन्होंने शो देखा, उनको भी डील करना नहीं आया कि कैसे डील करते हैं। और मुझे वो चीज़ बहुत ख़राब लगी। बाद में 1 महीने बाद चीज़ें ठीक हो गई थी, जब मुझे सपोर्ट मिलने लगा और मुझे लोगों ने जो प्यार दिया और सपोर्ट दिया, आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा था। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने सपोर्ट किया। अंदर तो मैं एंड तक लड़ी हूँ यार। और जो प्यार मैं अब पा रही हूँ आने के बाद, आई थिंक इट वॉज अ फुलफिलिंग जर्नी। बट हाँ, 1-2 मतलब 1 महीना जो मुझे समझ आया कि बहुत ही अच्छा नहीं था मेरी फैमिली के लिए, और मेरे लिए तो 2 महीने अच्छे नहीं थे। आपको लगता है कि मुझे लगता है, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, आपको क्या लगता है? मेरा क्या ये सबको लगता है कि गौरव सोच समझ के बोलते हैं, और जो फैक्ट भी है। पर इंसान को इतना सोच समझ के अगर बोलना पड़ रहा है तो आप सोचो कि वो क्यों बोलते हैं। क्योंकि मैं तो बिना सोच समझे बोल देती हूँ जो मुझे बोलना है, ऐसे बाकी लोग भी थे। दूसरा, मैंने जो कमेंट किया था ना एक्टर्स स्पीच, मैं उसका रीज़न बताती हूँ क्या था। ये टॉपिक पहले भी घर में डिस्कस हुआ था, शायद आपने 1 घंटे का देखा है। हमारी तो बहुत बातें हुई हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, मैंने पापा से कुंडली पढ़ना सीखा है, और मैं हाथ वाथ भी देखती हूँ। तो मेरे को ना इंसानों का नेचर समझ आता है, और गौरव को भी ना एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो उनको अपनी कुंडली याद थी, मैंने उनकी कुंडली भी देखी है। तो हमारी बहुत बातें हुई हैं एस्ट्रोलॉजी वाले टॉपिक पे।
तो उन्होंने बच्चे बच्चे का भी मुझसे पूछा था कि अरे बच्चा हो रहा है, उनकी वाइफ की भी कुंडली उन्होंने मुझको बताई थी, उनको याद थी। तो हमारा उस लेवल पर डिस्कशन हुआ था, पर वो कभी इतने इमोशनल नहीं हुए थे, राइट। मृदुल से हुआ जब एस्ट्रोलॉजर घर में आई तो उन्होंने कभी इतना इमोशनल होके नहीं बोला, बिकॉज ये उन्होंने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया। हम होता है ना हमारी लाइफ में कि कुछ चीज़ें होती हैं और वो हमने डील की हैं। मैं नहीं कह रही कि वो इमोशनल चीज़ नहीं था, पर वो उससे डील कर चुके हैं, ठीक है। तो हमसे जब बात की थी बहुत लॉजिकल वे में की थी, पर जब मीडिया आया, जब कैमरेज आए, तो वो एकदम से, और मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे, और मैं एक्टर भी हूँ, मुझे समझ आता है कि कौन सा जेन्युइन निकल रहा है। कंटेंट की बात नहीं कर रही हूँ, वो उनका लाइफ का इशू रहा है, कंसर्न रहा है, बट द वे इट वॉज डिलीवर्ड, इट वॉज अ एक्टर स्पीच। तो मैंने उस टाइम कमेंट किया था, और मैं अभी भी यही बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि अरे वो उनके साथ ऐसा नहीं हो, छोटी बड़ी बातें, वो नहीं है, पर वो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, उन्होंने लाइफ में डील किया हुआ है। पर जहाँ पे उन्होंने अंदर कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला, पर वो उस टाइम, सर आपको भी पता है, आप लोग भी स्मार्ट हो सर। देखिए मैं ना अगेन मैं बोलना चाहूँगी, अमल को मैं बाहर से जानती हूँ, हम सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी और इंडस्ट्री से हैं, हम सेम शहर में रहते हैं, राइट। मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं अमल को शो शुरू होने से पहले 3 महीने पहले मिली हूँ। हमने नंबर एक्सचेंज की बात की, और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो होती है। अब कितनी बात हुई है, क्या बात हुई है, मैं थोड़ी मीडिया में बताने वाली हूँ, राइट। अभी ये तो आपने कितनी बात की है, क्या किया है, मैंने शो में बताया है कि मैं जानती हूँ और हम जानते हैं। अभी अमल ने क्यों डिनाई किया है वो आप उससे पूछो, उसके क्या डर थे। अगर मैंने बोला है कि उसने लिखा है हे गॉर्जियस, मतलब मालती लुक गॉर्जियस, उसने शो में भी बोला है मालती सुंदर लगती है, आपने देखा होगा वो, आई थिंक दिखाया कि नहीं दिखाया, एक तो मुझे डाउट होता है दिखाया कि नहीं दिखाया। तो उसने शो में भी बोला है मालती सुंदर लगती है। एक जगह था, हम बैठे हुए हैं, नीलम नीलम सब बोल रहे हैं, तो सब पूछे हैं, शहबाज ने पूछा था शायद कि मालती सुंदर है, सब लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ। तो शहबाज मेरी टांग खींचना चाह रहा था, कोई मना कर दे तो मेरी टांग खींचेगा, पर वो हुआ नहीं था, सब अमल नहीं बोला सुंदर लग रही है। तो उसने मैसेज में वैसे ही लिखा था, और मैंने बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था, उसे ऐसे ही बोला था, कॉम्प्लीमेंट दिया था। वो मैंने शो में बोला, वो इतना डिफेंसिव हो गया इस चीज को लेके। अब वो क्यों हुआ आप पूछना, मैंने झूठ नहीं बोला। और बाय द वे मेरे को समझ आया कि मैंने एक शो भी देखा था, ये जस्ट एग्जिट वाला देखा था मैंने, 1-2 एपिसोड। अमल का मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था आने से पहले, पर वो नहीं दिखाया गया। इसी बात पे मैं कह रही हूँ ना कि पूरे शो में ये जो स्टेटमेंट था ना, उसके बाद झगड़ा हुआ था, वो नहीं दिखाया। आई थिंक लाइफ में भी नहीं गया है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं गया है। ये मेरा मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ लोगों को। आपके सवाल भी ऐसे है कि मुझे चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं, पर मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और जो ओपन माइक तक चला था मेरा झगड़ा, मैं उसको टॉन्ट मारा है पूरे दिन कि आ गया बड़ा आदमी, आ गया बड़ा आदमी। उसने कुछ तो स्टेटमेंट दिए थे जो बहुत गलत थे, और उसने मेरे को हाथ जोड़ के बोला था मालती अब तो छोड़ दे मुझे। तो मैंने कहा था कि शुरू तूने किया है, खत्म मैं करूँगी, पर वो सब डायलॉग बाजी आई नहीं। आप लोगों ने जो देखा। तो आई थिंक एंड ऑफ द शो वो समझ गया था कि मैं जो नेगेटिव वो थॉट प्रोसेस था उसका कि मैं कुछ कर दूंगी क्या हो जाएगा, वो सब ट्रू नहीं था। तो एंड में निकलते हुए उसने सॉरी भी बोला। यार एक बात बताओ, अगर कोई इंसान मुझे सॉरी बोल रहा है तो वो सॉरी फील कर रहा है ना, उसने कुछ गलत किया है इसलिए सॉरी बोल रहा है। आप वो मेरे पे क्यों ला रहे हो कि अगर कोई सॉरी बोला तो आप माफ नहीं। अब मेरी मर्जी है ना, मैंने 2 महीने झेला है ये सब, मैं थक गई यार, मतलब ये बुली झेल झेल के। अमाल को लेकर नहीं, प्रदीप को लेकर दोनों को लेके यार, वहाँ पे ना ना आपको पेपर पेन मिलता है, ना आपको आउटसाइड वर्ल्ड से कोई मतलब कांटेक्ट होता है। आप ना वो झगड़े, आप 1 घंटे का शो देख रहे हो, वो भी हर किसी का एक नैरेटिव होता है। मैंने वो लाइफ ना 24 घंटे जिए वहाँ पे 2 महीने। अगर आपने देखा मैं बुली हो रही हूँ, मैं 24 घंटे बुली हो रही हूँ, राइट। मैं सबसे लड़ रही हूँ 24 घंटे, तो मेरे लिए ना वो बहुत एग्जॉस्टिंग रहा है जर्नी। मैं ना एपिसोड जब देख रही थी, मुझे पता था प्रणीत ने मेरे पीठ पीछे बोला है, तो मुझे जब मैं शो में थी था कि हाँ कुछ बोला होगा, पर जब मैंने एपिसोड देखा ना कि वो पीठ पीछे बोल रहा है, तो मुझे रोना आ रहा था, पता है उस बात पे कि एक होता है ना आप देख रहे हो, जैसे मुझे पता था कि यार ये सब आप नैरेटिव सेट करो, ये सब मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, बस मुझे इतना पता है। वो आप बोलो। मैंने ना बिग बॉस में टास्क मिलते थे कि नाम देना होता था, मैं जॉब पे थी, मजबूरी थी, मैं बोल रही थी। यहाँ पे मेरी कोई मजबूरी नहीं है लोगों। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाली है। तानेती जो फेंकती है, मैं थक गई हूँ कैच कर करके। आपको कैच करना आप कैच करो, मैंने ना वहाँ पे कैच किया उसकी फेंकना, यहाँ ना पे कैच करूंगी। और दूसरा रही फोटो वाली बात, मैं अभी भी, आप शो में आपने शो देखा होगा, मैं झूठ नहीं बोलती, ना मेरा नेचर है। मैं शो में रॉ और अनफिल्टर्ड रही हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी ही बाहर भी हूँ, जैसे शो में थी वैसी बाहर हूँ। तो मैंने अगर स्टेटमेंट दिया था, आपने रिएक्शन भी देखा होगा ना, अचानक से मैं बोल रही हूँ तूने किस किया, उसने एक्चुअली मेरे सामने किस किया था। अब वो क्या बोल रही है क्या दिखा वो मुझे नहीं पता, पर मैंने झूठ नहीं बोला, उसने किया था।
ये मेरा स्टेटमेंट है। और तान्या वर्सेस मी में तो मुझे मत पूछो कि सही था कि नहीं था, मतलब कुछ तो आप ही कॉमन सेंस यूज कर लो। अमल को दीपक ने बोला था कि मैं उसको अमल बोलती हूँ, सलमान सर भी अमल ही बोलते हैं। अमल उसका एक्चुअली सर वो है नाम, उसमें उसने चेंज कराया है न्यूमरोलॉजी के लिए, अमाल कराया है, ठीक है। तो अमल को मेरे भाई ने ये बोला था कि आप जब शो देखोगे ना बाहर जाके, आपको पता चलेगा मेरी बहन ने आपके पीठ पीछे कुछ नहीं बोला है, और आप तब मेरे को बताना, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया था, ऐसे ही कुछ दिया था। मैंने कभी भी अमल की पीठ पीछे कुछ नहीं बोला है, ठीक है। मैं जिसको दोस्त माना है, दोस्ती निभाई है। मैं इंसान लाइफ में भी ऐसी हूँ। अमल पीठ पीछे क्या बोल रहा है मुझे कैसे पता होगा? मेरे सामने बोला है तो मैं काउंटर कर सकती हूँ। अभी वो तो मेरे भाई ने बताया, तो मैं जब मेरा भाई गया तो मैं उसको बार बार पॉइंट आउट कर रही थी, मेरे भाई ने बताया है, तूने ऐसा बोला है। उसने वहां पे मना कर दिया, बोला मैंने बोला ही नहीं है कभी। अपने भाई को ला, मतलब पता नहीं बाहर आया कि नहीं आया, पर उसने कई बार बोला है कि तेरा भाई मेरे सामने बोलेगा ना, मैं बताऊंगा कि नहीं बोला, पता नहीं तेरा भाई क्यों बोल के गया है। अब इंसान ये काउंटर दिए जा रहा है, मैंने उस पर ही पॉइंट आउट कर रही हूँ, कितना करूंगी एक ही बात पे पॉइंट आउट। तो अमल ने एंड तक माना ही नहीं कि उसने कुछ कहा है मेरे बारे में। और मैंने जाके रील्स देख रही हूँ तो अमल ने एक्चुअली बोला है, तो आप अमल से पूछो उसने ऐसा क्यों किया है। और मैं जानती थी शो से पहले, वो तो मान लिया था उसने, राइट, कि वो अभी वो खुद भी बोलता है शो के अंदर मैं दोगला हूँ। अगर वो जस्टिफाई नहीं करेगा अपना नेचर जो दिखा रहा है शो में, और जो कि वो है, वो खुद बोलता है बाहर भी ऐसा ही है, तो मैं क्या बोलूँ? आप उससे पूछो ना कि वो ऐसा क्यों करता है। मैंने जो कहा है मेरे स्टेटमेंट सही हैं और वैलिड है। जनता सुनो, मैं ना 2 महीने बहुत झेला इनको। जिस दिन मैं घर में गई थी उस दिन आई वॉज ऑन जॉब, क्योंकि उनको एज अ वाइल्ड कार्ड कुछ चीज़ें चेंज करनी थी। 2 हफ्ते मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया था उनको। 2 हफ्ते तक मैंने रिश्ते बनाना शुरू किया। जो चेंजेस मुझे चाहिए थे शो में मैंने किए, मुझे जो चाहिए थे, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं था उसमें, मेरी खुद का थॉट प्रोसेस था। और जब मैंने रिश्ते बनाए और जब मैं बैक स्टेप हुई तो मुझे बुरा बहुत लगा, क्योंकि आपको शायद शो लगता हो क्या नहीं लगता, पर वहाँ पे मैं ज़िंदगी जी रही थी वो। मैं जब घर में आई तब भी पूरा घर मेरे अगेंस्ट था, जब मैं घर से निकली हूँ तब भी पूरा घर मेरे अगेंस्ट है। किसी ने अच्छा किया होता मेरे साथ तो मैं उसके साथ स्टैंड ले रही होती कि हाँ ये विनर होना चाहिए। मैं जिस फीलिंग से निकली हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं है उसमें। आप जनता गेम देख रही है उनका, ऑडियंस को पता है बिग बॉस को क्यों देखती है, उनको क्या चाहिए, वो उनका कॉल है। जिसको विनर बनाना चाहते हैं वो बनाए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बहुत ही न्यूट्रल हूँ, और जो भी विनर होगा बिग बॉस का विनर होगा, मतलब मेरे को नहीं पढ़ना इस चीज़। हाँ, मुझे इस शो से जो मिला है वो है प्यार, जो मैं लेके जा रही हूँ। और मुझे ना 2 मिनट भी स्पेंड नहीं करने इस शो पे कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ना मैं चाहती हूँ मेरा टाइम जाए, ना मेरी फैमिली का जाए, पर जो मेरे को प्यार मिला, जो जनता मेरे को मिली है, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। मैं अच्छी चीज़ों पर फोकस करती हूँ, ख़राब चीज़ों पे नहीं। तो मेरे को ना याद नहीं करना अभी बिग बॉस में, डिटॉक्स करना है, तो मुझे डिटॉक्स करने दो, जो जीत रहा है जीतने दो यार। बिल्कुल सही डिसीजन था। मैं लाइफ में ना रिग्रेट्स नहीं रखती हूँ, मैं सोच समझ के काम करती हूँ लाइफ में। मैं बिग बॉस में गई थी क्योंकि मुझे, पहली बात तो एक फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आईपीएल की है, दूसरी बिग बॉस की है। मुझे अपने आप को जनता तक पहुंचाना था, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। और मैंने जब डिसाइड किया था कि मैं शो में जाऊंगी एज अ वाइल्ड कार्ड, मुझे पता नहीं था क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जाने से पहले मुझे बताया गया था क्या होते हैं। मैंने स्टडी किया। उन्होंने मुझे कहा था कि मालती आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप अगर शो में पहले से जाएँ तो अच्छा होगा, आप अगले साल आ सकती हैं। मैंने कहा था नहीं, मैं झेलूँगी कॉन्सिक्वेंसेस, मैं पूरी मेहनत करूँगी, मुझे जो करना है, पर करना मुझे इसी सीज़न में। तो मैं जो करके आई हूँ, मेरी जर्नी रही है। आप खुद का भी रिसर्च कर लेना और मेरा भी कर लेना शो में। मेरे को जो करना था मैंने किया, ऑडियंस का प्यार पाया। मैंने जो शायरी आते ही लिखी थी, मैंने जब वो एंड में बोली, आप कनेक्ट करते हो शायरी से, सो तुम चुप रहो बिना ज़्यादा एक्सप्लोर मत करो। तो मुझे मेरी जर्नी बहुत फुलफिलिंग लगी है। बस जो मैंने काम करते हुए, यार अगर तुम्हारे दोस्तों में धोखा दे रहे हैं, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मैं इतना रोई नहीं हूँ शो में, मैंने विक्टिम कार्ड नहीं खेला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अफेक्ट नहीं हुई उस चीज़ से। मैं शो देख भी नहीं पा रही हूँ कि वापस के, मेरा भाई बोल रहा नहीं तो शो देख कि तूने जो किया है शायद वो नहीं आया है, कुछ और आया है। मैंने अपने भाई को भी बोला कि भाई मुझे 1-2 महीने दे, शायद मैं उसके बाद मैं शो वापस देख पाऊँ, रिविजिट कर पाऊँ कि मेरी क्या गलती रही है या मैं कैसी दिखी हूँ। अगर लुक वाइज भी देखना है कि मैं कैसी दिखी हूँ, पर मुझे पता है मैंने शो में क्या किया है। मैं कोई ऐसी ख़राब मेमोरीज लेके नहीं जाना चाहती हूँ, अच्छी तो मुझे बहुत मिली नहीं है शो से। और मैं लिटरली, मैंने शो में ही बोला है कि मैं शो के एंड तक ना, आई जस्ट फेल्ट लाइक आई वाज बुलीड एंटायर सीजन। और ऐसा मैं नहीं, आपने देखा होगा प्रणीत ने ही बोला है कि उससे कोई अच्छे से बात नहीं करता था। आप शायद 1 घंटे का शो देख रहे हो, मुझसे 24 घंटे कोई अच्छे से बात नहीं करता था। कभी कभार बीच में करते भी थे, मेरी तारीफ भी करते थे, और 2 मिनट बाद ही फिर बुराई करने लगते थे। तो मैं एक्चुअली बुली हुई हूँ भाई,
विनय भाई। और मुझे ना ये बहुत अच्छी फीलिंग है नहीं कि मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ, और मुझे नहीं सोचना इस बारे में। मैं जो अच्छी चीज़ें लेके जा रही हूँ, जनता का प्यार लेके जा रही हूँ, उसके साथ ही जाना चाहती हूँ। शो की बातें ना ही करो तो मेरे से बेटर है।